हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये आपके फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का 100% गारंटेड आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा मेहनत का चैप्टर नहीं है। और जिनको डर लगता है पास होने में, तो जी ये तो एक समझ लो बहुत अच्छा चैप्टर है, एक समझ लो कि मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर करने में। और बहुत ईजी चैप्टर है। क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम, होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं एंड फिर देन फटाफट इसके 4-5 क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, जिससे आपका एक चैप्टर एक ही क्लास के अंदर पूरा रिवाइज एंड पूरे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे और 4 नंबर फाइनल एग्जाम में 100% आपके आ जाएंगे। क्या है चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम हम उन लोगों के लिए मेंटेन करते हैं जो अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करना चाहते। जितने भी छोटे मोटे मर्चेंट होते हैं, जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं या शॉपकीपर आप समझ लो, वो अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते। और प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते तो वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट उनको मिल जाए, जिसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड। मतलब वो क्या करते हैं, पूरे साल में जो पैसा आया गया सारा इकट्ठा कर लिया, सारे एंट्री तो हर कोई लिखता है, ये पैसा आना जाना, बट उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते। तो वो ईयर एंड में एक अकाउंटेंट को अपने बिजनेस के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं जी फटाफट हमारे बिजनेस का कैलकुलेट करके दे दो प्रॉफिट और लॉस, और हम उसे कैसे निकाल कर देंगे वो हमें ये टॉपिक सीखना है। और बहुत ही आसान है, तो पेपर में 4 नंबर का आएगा। आपको इस चैप्टर में मेनली क्या बताना है, उस मर्चेंट या उस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है या उस बिजनेस को लॉस कितना हुआ। आपका टारगेट है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देना, जिसका फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा आपसे याद करके बताऊं, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था जिसमें आपको थोड़ा याद हो, क्लोजिंग कैपिटल निकालना आप सीखा था आप लोगों ने, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स एंड प्लस प्रॉफिट। ये आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालना सीखा। बट अभी फिलहाल हमारा इस चैप्टर का मेन मोटिव है उस मर्चेंट का, उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, जिसे हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हो चेंज हो जाएगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा जी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहां प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस, ड्रॉइंग्स माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस। तो ड्रॉइंग्स को प्लस, माइनस आपका एडिशनल कैपिटल और माइनस आपका ओपनिंग कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। क्या है फॉर्मूला जी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। इस अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दोगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, यूज कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर के अंदर, कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगा, गिवन ही नहीं होगा। तो सर इसको कैसे निकालें? इसके लिए हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सेम कई बार ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग होगा, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा सर? बनेगी बैलेंस शीट। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल अपने आप गिवन होंगे तो बहुत अच्छी बात, वरना जीरो लेके बात खत्म कर देनी है। और अगेन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं पूरा, आपको मैं बहुत जल्दी ये पूरा चैप्टर भी करा दूंगा। जल्दी ही आपके पूरा चैप्टर हो जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, प्रॉफिट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट ओपनिंग, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का। ये 2 फॉर्मूले हैं और इनके बेसिस पे मैं प्रॉफिट निकालूंगा। अगर कैपिटल गिवन हुआ तो सिंगल फॉर्मूला, नहीं हुआ तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम उनके लिए बन रहा है जो अपने अकाउंट्स इनकम्प्लीट रखते हैं, प्रॉपर नहीं मेंटेन करते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो मैं आपको वो सिखाता हूं कि स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो ये देखो जी, इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, ये रहा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स
माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देख सकते हो आप, ये फॉर्मेट आपको पेपर में बनाकर आना है। 3 नंबर का 4 नंबर का आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल आर ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपका फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर अभी समझाया कि कैपिटल ही मिसिंग होगा। अगर कैपिटल मिसिंग होगा तो ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, यहां पर बैलेंस शीट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स आप वाला नहीं, यहां की बात कर रहे हैं हम जिसमें कैपिटल मिसिंग होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। ये 3 फॉर्मेट के 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। बहुत आसान है, करते हैं फटाफट एक क्वेश्चन कवर ताकि आपको क्लियर भी हो कि हम करना कैसे जा रहे हैं और होगा कैसे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कुलदीप अ जर्नल मर्चेंट कीप हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस। अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जनवरी डेट्स की इंफॉर्मेशन है, इसे हम बोलेंगे ओपनिंग वैल्यूज। क्लोजिंग दिसंबर है, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करना है आपको, तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। फिर जनवरी ये प्रीवियस ईयर हो गया ओपनिंग, और ये क्लोजिंग। आप नोटिस करो कहीं भी आपको क्या नहीं गिवन, कैपिटल्स नहीं गिवन। और अगर कैपिटल नहीं होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल। करते हैं फटाफट स्टार्ट। ओपनिंग इंफॉर्मेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते हैं। ये रहा कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है जी हमारे पास 150 रुपीज, बस यहां पुट करते चलो। क्लोजिंग कैश बैंक है आपके पास 750 रुपए, नोटिस करते रहो क्या कर रहे हैं हम। फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट्स में फर्नीचर का अमाउंट है जी 100 रुपए। देन स्टॉक, स्टॉक भी एसेट होता है 500 रुपए। देन आपका क्रेडिटर, सबको पता है क्रेडिटर एक लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स जिसका अमाउंट है 350 रुपए का क्रेडिटर। और लास्ट आपका डेटर्स, एसेट होता है डेटर जिसका अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट है टोटल 250 रुपए, 250 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम कोई भी एडजस्टमेंट की बात नहीं करनी, क्योंकि एडजस्टमेंट का इंपैक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं पड़ेगा। ये लिख लो कहीं, दिमाग में सेट कर लो, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं। टोटल करेंगे हम इसका क्या आ रहा है, ताकि हमारा पहला काम स्टार्ट हो सके कि किस अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट आया। 150 प्लस 750 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 250, 1750 1750 का टोटल आया है। इधर है ओनली 350 रुपए का माइनस करके बैलेंसिंग फिगर 1400 बच गया। टोटल था 1750, 350 रुपए लेस कर दिया, ये निकल कर आ गया हमारा बैलेंस शीट, मतलब ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा टारगेट आ गया, पहला काम आ गया, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गया, हमारा पहला स्टेप क्लियर। अब इसको हम अपने फॉर्मेट में लेके जाएंगे, प्लस किया माइनस किया, बात खत्म। ये उठाएंगे हम और अपने प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में लेके जाएंगे। ये देखो ये रहा, ये फॉर्मेट बनाना है, पेपर में 4 नंबर का आएगा। मेन आंसर ये है, इसके लिए हमने वो बनाया ताकि कैपिटल्स फाइंड आउट हो सके। ये रहा कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1400 माइनस, माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट साइन लगाओ, बात एक ही बात है, बट लगाना जरूर है, कंपलसरी है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम से पहले सारी एडजस्टमेंट पढ़नी है। सर कोई नया काम तो नहीं आ गया, पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट में आप देखो, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 500 रुपए एज अ ड्रॉइंग्स एंड इन्वेस्टेड 250 एज अ एडिशनल कैपिटल। बेसिक क्वेश्चन था, दोनों वैल्यूज हैं, एडिशनल कैपिटल की भी गिवन है और ड्रॉइंग्स भी गिवन है। फॉर्मेट में कहां जाएगा, प्रॉफिट वाले फॉर्मेट में जाएगा, ये कहीं और नहीं जाएगा। ड्रॉइंग्स को प्लस करना है, फिक्स्ड है फॉर्मेट, ड्रॉइंग्स प्लस होगा और एडिशनल कैपिटल था 250 रुपए माइनस होगा। ड्रॉइंग्स 500 प्लस और एडिशनल कैपिटल 250 माइनस, एडिशनल कैपिटल 250 माइनस। ये आपका बन गया फॉर्मेट। लेकिन अभी क्या मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको फिर बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट।
और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मैं बनाऊंगा वो अब इन सारी इंफॉर्मेशन को डाल दूंगा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिली, डेप्रिसिएशन नहीं था, बैड डेट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, कभी कभार बिना उसके भी आ सकता है। तो कैश इन हैंड है 175 रुपीज, कैश इन हैंड क्लोजिंग 175, सारी वैल्यूज आकर लिखनी है। बैंक 800 रुपए का अमाउंट है क्लोजिंग में। बैंक के बाद है फर्नीचर 100 रुपए, फर्नीचर 100। फर्नीचर के बाद है आपका स्टॉक 650 रुपए का, स्टॉक 650 रुपीज। स्टॉक के बाद है क्रेडिटर्स, आपकी लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटीज है और डेटर्स आपके लिए एसेट है। इस अकॉर्डिंग सारा काम करना है। डेटर्स का अमाउंट है जी 300, क्रेडिटर है 400, क्रेडिटर 400 और डेटर्स है 300 रुपए। एंड अगेन सारा सम कितना आ रहा है टोटल कर लेते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट वाला काम हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट था हमारा। 750 रुपीज़, 800 रुपये, 100 रुपये, 650 प्लस 300, ये टोटल आ गया 2025। लेस कर दिया 400 रुपये, 1625 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। कैपिटल 1650 की वैल्यूज आ गई है। ये आपने क्वेश्चन कवर किया पहला, जिससे आपने फॉर्मेट में कैपिटल निकल गया और इस फॉर्मेट को यहां डाल देंगे हम 1625। तो 3 टाइप के फॉर्मेट आप बना रहे हो और 1625 में ऐड करेंगे हम 500 रुपये, माइनस करेंगे 250 रुपीज़, माइनस करेंगे 1400, तो हमारे बिजनेस का 475 का प्रॉफिट आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब कुलदीप जो है वो 475 रुपए का प्रॉफिट कमा पाया अपने इस साल के अंदर। तो आपका पहला फॉर्मेट मेन आंसर ये है। कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट बनाया गया, ये वाला कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट बनाया गया। मेन हमारा ये रीजन था बैलेंस शीट को बनाने के लिए। ये आपने पहला क्वेश्चन पूरा कवर कर लिया। तीनों बैलेंस शीट आपके सामने, दोनों बैलेंस शीट बन गई और आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आप फटाफट पढ़ो कि क्या क्या लैंग्वेजेस हैं ताकि हम कवर कर सकें। फटाफट लैंग्वेज चेक करते हैं क्या गिवन है। अब नेक्स्ट हमारा दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या क्या गिवन है। 1 जनवरी 2007, अगेन ओपनिंग वैल्यूज हैं, क्लोजिंग वैल्यूज हैं और एडजस्टमेंट कुछ गिवन है हमें। लेकिन अगेन आप नोटिस करो कैपिटल्स नहीं है, कैपिटल्स नहीं है। और अगर कैपिटल्स नहीं है तो आपको अगेन क्या बनाना पड़ेगा, अगेन आपको बनाना पड़ेगा फिर से ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़नी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़नी। तो कैश डेटर्स, कैश एसेट है, ओपनिंग बनाते टाइम कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़नी। ये ओपनिंग बना रहे हैं हम, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी का। कैश डेटर्स, कैश का अमाउंट है 600, डेटर्स है 68। उसके बाद है स्टॉक भी एसेट होता है, स्टॉक का अमाउंट है आपका, स्टॉक की वैल्यू है 5900। स्टॉक के बाद है फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर का अमाउंट है 1500 रुपए 1500। देन हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2000 और बिल्स पेबल है 1500, 2000 और 1500। और आप नोटिस करो अगेन मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी, सारा प्लस माइनस करके आपका फिर से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालना है, सारा ऐड लेस करना है ताकि हम बैलेंस शीट से निकाल पाए। इनको अगर मैंने प्लस किया तो 14,800 रुपए का अमाउंट आ रहा है, माइनस में ये दोनों करके हम, क्योंकि हमें बैलेंसिंग निकालना है,
11,300 का बैलेंस कर दिया और जिससे हमने कैलकुलेट कर लिया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमारे पास ये कैपिटल निकल कर आ गई है ओपनिंग बैलेंस शीट से, और इसे हम उठाकर डालेंगे। ये रहा ओपनिंग कैपिटल 11,300 रुपए का माइनस, ब्रैकेट में डालना है, माइनस है पहला काम। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और क्या क्या थी। इसके बाद सीधा एडजस्टमेंट पढ़नी है जो जो नए काम हुए। ड्यूरिंग द ईयर शॉपकीपर विड्रॉ करा है 250 रुपीज पर मंथ। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मैंने क्लियर बोला है, प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में जाएगा और पर मंथ वो 250 रुपीज निकाल रहा है, 250 रुपीज पर मंथ। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 3000 रुपीज ड्राइंग्स को प्लस करना है। 250 रुपीज पर मंथ है और पूरे साल निकालना है। कई बार आपके क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ में वो 250 निकाल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ में 300 निकाल रहा है, तो मल्टीप्लाई करना 250 मल्टीप्लाई बाय 6, 300 मल्टीप्लाई बाय 6। ऐसे भी वो जानबूझकर डेट वाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डेट कब ड्राइंग्स कर रहा है। 250 रुपए पर मंथ है पूरे साल का फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या गिवन है आगे है। हमने अपने यहां पे पॉइंट में लिखा है ही also borrowed from a friend at a 9% a sum of 2000। उसने अपने फ्रेंड से 2000 रुपए का उधार लिया हुआ है, डेट है 1 जुलाई को। पैसा उधार लेना लाइबिलिटीज होता है, बैलेंस शीट के अंदर आएगा क्लोजिंग वाले में, क्लोजिंग, ओपनिंग में कुछ भी नहीं आएगा। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड इसने लिया है, 9% लोन की वैल्यू है जिसका अमाउंट है 2000 और डेट ऑफ लोन गिवन है 1 जुलाई और ईयर एंड है मार्च। तो इंटरेस्ट तो देना, सॉरी ईयर एंड है दिसंबर, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो अगर 2000 रुपए का लोन है, 9% रेट है, चेक करो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है 2000 रुपए का लोन है, 9% का इंटरेस्ट है, जुलाई में लोन लिया है, ईयर एंड आपका दिसंबर है और ये पॉइंट पेपर में 100% मिलता है, जुलाई टू दिसंबर 6 महीने होते हैं। क्लियर बोला भी गया है, ही हैज नॉट पेड द इंटरेस्ट। अगर पेड कर देता तो रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि हमारा टारगेट है एसेट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालना कैपिटल के बेसिस पर। तो यहां पर आपको कोई एक्सपेंसेस नोट नहीं करने, सिंपल कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर आपने 2000 रुपए का लोन लिया 9% के हिसाब से, तो 6 महीने के हिसाब से बनता है, आप देख सकते हो 90 रुपीज का इंटरेस्ट पेड करना बाकी है, जो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 90 रुपीज। नोट किया, बात खत्म, बहुत आसान था। नेक्स्ट करते हैं आगे, और क्या टॉपिक्स है हमारे पास आगे, और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% आपको डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाएंगे तो क्या होगा, लॉस। प्रोविजन बनाएंगे तो क्या होगा, लॉस। इनडायरेक्टली पहले से हम प्रॉफिट्स को सेट असाइड करते हैं एज अ प्रोविजन के नाम पर, तो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो आप, डेटर्स का अमाउंट है 6400 और उस पे आपको 5% का खतरा है डूबने का, तो आप इस पे प्रोविजन बना रहे हो 5%। 6400 का 5% होता है 320 रुपीज और आंसर आ गया 6080। कैलकुलेशन चेक करते रहना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए बट अदरवाइज ठीक है। डेटा ने 68400 और उस पर आपने 5% का प्रोविजन मेंटेन कर लिया, ये आपका प्रोविजन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद और क्या गिवन है, एडजस्टमेंट का काम हो गया, तो बाकी जो बच्चे हैं एज इट इज स्टेप दो। कैश 700 रुपए क्लोजिंग में, बाकी जो बचा उसमें कोई दिमाग नहीं खर्च करना, उठा के लिखते जाओ। फर्नीचर स्टॉक, सॉरी स्टॉक है 8700, स्टॉक के बाद है फर्नीचर 1350, फर्नीचर के बाद है क्रेडिटर और बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। 1800 रुपए के क्रेडिटर हो गए और बिल्स पेबल हो गया 1100 रुपए। सारे पॉइंटर्स आ गए और जस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल के लिए।
तो 6080 प्लस में 700 रुपये का, प्लस में 8700 और प्लस में 1350 रुपये, सारा सम करके आ रहा है 16,830 रुपीज, जिसमें से माइनस कर देंगे 2090 रुपीज, फिर 1800 रुपये, फिर 1100 रुपये, जिससे हमारे पास कैपिटल आ गया 11,840 रुपीज। 16,830 का टोटल बैलेंस था, सारा माइनस करके कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया 11,840 रुपए का। ये हमने कैपिटल कैलकुलेट कर लिया अपने बिजनेस का, फाइनली क्लोजिंग कैपिटल। अब इस अमाउंट को उठाएंगे और अपने प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में डाल देंगे 11,840, 11,840 रुपीज, एंड उनका सम करके, एडिशनल कैपिटल नहीं था इस क्वेश्चन में, होता तो नोट करते, फिलहाल नहीं है, तो 11,840 प्लस 3,000 माइनस 11,300 एंड प्रॉफिट आ गया 3,540 का, सारा सम लेस करके, एड लेस करके आपका प्रॉफिट आ गया 3,540। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया। ध्यान से देखो, काफी आसान चैप्टर है, बट 4 नंबर का 100% आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि क्या है प्रॉब्लम, और कोई और चैप्टर भी प्रैक्टिस करना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि क्या क्या आपको और करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि सर थर्ड में क्या है। थर्ड में चाहता हूं आप, चलो थर्ड भी कर लेते हैं फटाफट, 5 मिनट लगने, एक बार देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एक्स, जो अकाउंट्स मेंटेन करना है, फिर से ओपनिंग वैल्यूज गिवन है, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक एसेट। मैं ही चाहूंगा आप अपने आप करो, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है इसे हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये लायबिलिटी साइड पर जाएगा, ध्यान रखना। ये डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट में जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटीज है दोनों साइड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना आपको अपने आप है। एक्स विड्रॉ 4100 एज अ ड्राइंग्स, ऐड कर दोगे पता चल गया होगा आपको, एंड ही इंट्रोड्यूस 300 एज अ फ्रेश कैपिटल, कैपिटल है एडिशनल कैपिटल है, माइनस हो जाएगा। मशीनरी और फर्नीचर को सिंपल डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो क्लोजिंग में डेप्रिशिएट कर दोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लोजिंग में फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो जाएगा और मशीनरी भी, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल सब आ जाएगा। कैलकुलेट करना और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर आंसर में डालना कि सर हमारा ये प्रॉफिट आया है। ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ताकि आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाओ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, ये आपका एज अ होमवर्क है करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जो मेरे को कराना है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है काफी, एंड बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है, तो एक बार रीड करो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 4th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप नोटिस करो, ना ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल है। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, दिस ईयर मतलब फॉर करंट ईयर। ये आपका ओपनिंग हो गया और ये आपका क्लोजिंग हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, टीएस का ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीवियस ईयर और दिस ईयर फॉर करंट ईयर। स्टार्ट कैसे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़नी। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम यहां पे नजर ही मत डालो क्या लिखा है, जस्ट इग्नोर। क्रेडिटर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज 6270, लोन फ्रॉम नरेश लाइबिलिटीज 5,000, देन स्टॉक एक एसेट 12,350, कैश इन हैंड एसेट 570 रुपीज,
शॉप फिटिंग एसेट, शॉप फिटिंग बेसिकली फर्नीचर्स हो गए आपके। शॉप फिटिंग्स एसेट साइड पे डालेंगे हम। शॉप फिटिंग है 7250। डेटर्स एसेट, सन्ड्राई डेटर्स एसेट्स, एसेट्स का अमाउंट है 5280। बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं, कुछ भी नया काम नहीं सिखा रहा आपको। बैंक बैलेंस एसेट 3990, तो कुछ खास काम नहीं है, बट अगेन छोड़ तो सकते नहीं आप एग्जाम के लिए, पेपर में आएगा जी, गारंटेड आएगा। फटाफट सम कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। 12350 प्लस 570 प्लस 7250 प्लस 5280 प्लस 3990, वैल्यू आ गई 29440 रुपीज। माइनस में 6270, माइनस में 5000 रुपए, बैलेंस है 18170 रुपए का कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। 29440 सारा ऐड किया, सारा लेस किया, कैपिटल आ गया 18170। अब इसे उठाओ और अपने मेन आंसर में डाल दो, जो हमें मेन प्रॉफिट्स निकालना है। ओपनिंग कैपिटल आ गया 18170, फॉर्मेट फिक्स्ड है, कभी नहीं बदलेगा, एज इट इज बार बार अप्लाई करना है। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशनल पॉइंट्स क्या है सर, वो समझाओ। तो पॉइंट है सबसे पहला, शॉप फिटिंग्स को डेप्रिशिएट करना है 780। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला वो काम नहीं है आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चेंजेस करने हैं। तो शॉप फिटिंग कितने का था, 78 का, और वो 780 रुपए से डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट होने से कम हो जाएगा। शॉप फिटिंग 7800 लेस डेप्रिसिएशन 780 7020। एक्स विड्रॉ 100 रुपए पर वीक, हर हफ्ते 100 रुपए निकाल रहा है वो, हर हफ्ते। साल में कितने वीक होते हैं, जरा किसी को याद हो तो कमेंट में डाल देना, पता तो चले किसको पता है। साल में कितने वीक्स होते हैं जी, 52 वीक्स होते हैं। तो हर वीक में 100 रुपए निकाल रहे हैं, पूरे साल में 5200 निकालेगा। और ये ड्राइंग्स है तो ये इस वाले फॉर्मेट में आएगा, सबके सिंगल इंपैक्ट है। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल हमेशा यही आएंगे, कहीं और नहीं डालने, फिक्स्ड है। ड्राइंग्स को यही ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल यही ऐड होगा, कहीं और आप नोट नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है। नेक्स्ट है आपका डेटर्स एसेट बैंक बैलेंस, सॉरी एडजस्टमेंट पे थे हम, सॉरी। इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इज इररिकवेबल बैलेंस ऑफ 270। जो डेटर्स है वो 270 रुपए आपको नहीं देने वाला, डेटर्स पे नहीं करने वाला। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारे पास, डेटर्स का क्लोजिंग अमाउंट था, डेटर्स का 4560 माइनस बैड डेट्स, क्योंकि 270 रुपए तो नहीं मिलने वाले जी, क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है कि 270 रुपए नहीं मिलेंगे। 4560 मल्टीप्लाई बाय माइनस बाय 270, 4290, सिंपल माइनस। अगला काम क्या है, सर इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ड्यू ऑन लोन फ्रॉम नरेश हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन पेड नहीं किया तो लाइबिलिटीज है, जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पेड करना था क्योंकि लोन लिया हुआ है 5000 रुपए का, लास्ट ईयर भी सेम है, इस साल भी सेम है, और पूरे साल का 5% इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है जो कि पेड नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक लाइबिलिटीज है। सबसे पहले लोन फ्रॉम नरेश लिख देते हैं, लोन फ्रॉम नरेश 5000, और इसका 5% इंटरेस्ट पेड करना था पूरे साल का जो पेड नहीं हुआ। इमीडिएटली लाइबिलिटीज में डाल दो, बात खत्म, कोई ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। 5000 का 5% इंटरेस्ट ऑन लोन हमने नोट कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। सर और बताओ क्या लिखा है, सारी एडजस्टमेंट हो गई, और पेपर में इससे ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आती है। 4 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी है, पेपर में 3, 2 मिल जाएगी आपको, अगर एक्स्ट्रा मिल भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर बैड डेट्स यही सारे पॉइंट्स होंगे, इन्हीं के आगे पीछे कर देंगे वो, लेकिन टॉपिक यही मिलेगा। 4 नंबर आपके बड़े आराम से आएंगे। अब आपने क्या क्या कर लिया, जो बच गए उन्हें एज इट इज डाल दो, जैसे क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स की वैल्यू है आपके पास 5890। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, ये भी हो गया मेरा। लोन फ्रॉम नरेश भी हो गया। स्टॉक एसेट होता है 11,980 रुपीज का स्टॉक। स्टॉक के बाद आपका है कैश इन हैंड एसेट होता है, कैश इन हैंड एसेट होता है 650 रुपए का। कैश इन हैंड के बाद आपके पास होता है शॉप फिटिंग हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस बचा है 41, लिखा नहीं मैंने, सॉरी, 4130। सारी वैल्यूज आप पुट कर चुके हो, जो जो आपको गिवन थी 4130, सारा काम हो गया। अब जस्ट कैलकुलेट करना है आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। निकाल देते हैं फटाफट। 7020 प्लस 4290 प्लस 11,980 रुपीज प्लस 650 रुपये प्लस 4130, टोटल आ रहा है 28,070 रुपीज। माइनस कर लेते हैं 5,250 रुपीज 5890, यह आ गया 16,930 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी 28,070 रुपीज। यह आपने कैलकुलेट कर लिया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी कैपिटल भी निकल कर आ गई, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। और बस ये वैल्यूज उठाओ और अपने फॉर्मेट में डाल दो। 16,000 रुपए, 16,930 रुपए आपने यहां डाल दिए। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं था, होता तो जरूर नोट करते, नहीं है तो जस्ट इग्नोर, ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। 5200 माइनस में 18,170 रुपए, प्रॉफिट आ गया 3960। ये हमने कैलकुलेट कर लिया अपना प्रॉफिट। लॉस भी आ सकता है, माइनस में आए तो लॉस, इन सारा सम करने पे अगर नेगेटिव आया तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिख देना, लॉस फॉर द ईयर एंडेड, डेट डाल देना कौन सी डेट पर लॉस हो रहा है। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए 4-4 नंबर के, जिसमें एक होमवर्क दिया है, आंसर निकालकर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर कितना प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो मैं भी आपके लिए, और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा एफर्ट्स के साथ मैं आपके लिए फटाफट चैप्टर्स लेकर आऊं। नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, पेपर में आ जाता है, सॉरी बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो पेपर में आ सकता है, इग्नोर नहीं कर सकते। जिसमें आप नोटिस करो, चाचा चौधरी हु कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल हिज कैपिटल 2008, 31 दिसंबर ईयर एंड पर क्लोजिंग कैपिटल क्लियर गिवन है जी। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, याद हो गया। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। एंड हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2008, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा, कोई अफेयर नहीं करना चाहिए यहां पर, इसमें कोई भी अफेयर्स का काम नहीं करना, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। सर तो करना क्या है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, ओनली प्रॉफिट। 3 नंबर में आ सकता है, कोई मना नहीं है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ गया है कई बार। तो सर लिखो फटाफट, बेटा क्लोजिंग कैपिटल थी 18,700 रुपए, ये रहा। ओपनिंग कैपिटल है आपका ये रहा 19,200 रुपए। डेट वाइज बहुत ध्यान देना, कहीं गड़बड़ कर आओ पेपर में। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख दिया। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ हिज फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज। हाउस होल्ड पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए विड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। हाउस होल्ड मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स आ गया 8420। 8420 एज अ ड्रॉइंग्स ऐड करो, ड्रॉइंग्स ऐड करो। उसके बाद he once sold his investment of 2000 at 2% प्रीमियम। प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा पैसे मिलना, 2000 की चीज को 2% के एक्स्ट्रा में बेचा है। सर क्या बेचा है, इन्होंने बेचा है अपना कोई इन्वेस्टमेंट, अपना कोई एसेट बेचकर, और वो पूरा पैसा बिजनेस में डाल दिया। तो बहुत अच्छी बात है जी, अपना घर का कुछ भी बेचो, कुछ भी बेचो, अगर वो पैसा बिजनेस में डाला जा रहा है उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। लेकिन कितना डाला सर, 2000 रुपए तो है, प्लस कितने परसेंट फालतू, 2%, 40 रुपए होते हैं जी। तो टोटल पैसे वो बिजनेस में कितने डाल रहा है, 2040 रुपए। 10% प्रीमियम होता, 10% ऐड करते, 2 लिखा है 2 ऐड कर दो, तो 2040 एडिशनल कैपिटल
माइनस होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको काफी हद तक जो मैं आपको समझा रहा हूं। 18,700 रुपये, 8420 माइनस 2040 माइनस 19,200, प्रॉफिट आ रहा है 5880। चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। एक और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया 3 नंबर में, सर क्या चैप्टर होने वाला है? जी बिल्कुल होने वाला है। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं और चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म। क्या सर इसके लिए और पढ़ना है? 4-5 और टीएस के इलस्ट्रेशन या जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो उनके 4-5 क्वेश्चन जरूर कर लेना। पूरे 4 नंबर 100% कंफर्म हो जाएंगे, बट इससे बाहर नहीं आएगा जो मैंने आपको कराया है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका? तो लैंग्वेज पढ़ते हैं जी। थोड़े इसमें मैं चेंजेस कराऊंगा। प्राइवेट अकाउंट वगैरह ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मतलब लिखना नहीं था। ये वैल्यूज हटा दो, यहां तक हम नहीं पढ़ रहे। ये लाइनें नहीं करनी हमें फिलहाल, यहां से स्टार्ट करना है। क्या है लैंग्वेज? पढ़ते हैं जी। राज टेल यू दैट हिज कैपिटल 31 दिसंबर, कैपिटल्स अगेन क्लोजिंग गिवन है, अगेन ओपनिंग गिवन है। सर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 18,700 डायरेक्ट गिवन है। सर ओपनिंग कैपिटल कितनी है? अगेन गिवन है 19,200। सर इतना बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब आपके पास 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक एक 2-2 लाइनों का स्पेस छोड़ दिया करो, क्योंकि ड्राइंग्स हो सकती है ज्यादा हो, एडिशनल कैपिटल हो सकते हैं ज्यादा हो, तो पेपर में मिल सकते हैं आपको कुछ ज्यादा पॉइंटर्स के। और ये भी 3-4 नंबर के ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सेम टू सेम करना है आपको। करना कैसे है आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है विड्रॉ, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट मैंने कटवा दिया। अगर कोई पार्टनर कोई ऑनर प्राइवेट अकाउंट से किसी को देता है तो आपको जस्ट इग्नोर करना है, आपका कोई काम नहीं है इस चैप्टर में। विड्रॉ 300 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने 300 रुपए पर मंथ, तो साल का 300 रुपए पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे साल की ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट कर दी। अगला, he also used flat for personal purpose, the rent of which is 100 per month, and बिजली का बिल भी हम ही पे कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ 10%, 10 रुपीज पर मंथ। कभी 10 रुपीज कहेगा, कभी 10% ऑफ रेंट कहेगा, तो जितना भी कहेगा आपको ऐड करना है, क्योंकि ये ड्राइंग्स है और लिखा भी है क्लियरली, वर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। भाई उसके घर का बिल या उसके घर का रेंट हम क्यों पेड करेंगे? तो जो भी वो पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, अगेन हमारे लिए क्या है ये ड्राइंग्स। कितने रुपए निकाल रहा है सर? 100 रुपए तो रेंट और 10 का बिजली का बिल, टोटल बनता है सर 110 रुपए। तो उसने एक बार नहीं 2-2 अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स किए, मैंने यहीं पर कंबाइंड ऐड कर दिया। आप चाहो वर्किंग नोट में लिख कर ऐड कर दो या यहीं पर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ड्राइंग्स कितनी हो गई ये भी देख लेते हैं, क्या पता और भी पॉइंटर्स हो। आगे पढ़ते हैं सर, और क्या नया पॉइंट है। अगेन फिर से उसने ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2000 at 2% प्रीमियम, अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, वो पूरा पैसा बिजनेस के अंदर उठाकर ले आया। 2000 के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 2% के एक्स्ट्रा पर बेच रहा है और टोटल पैसा आता है 2040 रुपए, जो बेच बाच कर वो बिजनेस में इन्वेस्ट लगा रहा है। और इन्वेस्ट करेगा तो इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। सर ये 7% का क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा। अगर पैसा का इन्वेस्ट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हमें उसकी बात नहीं करनी, क्योंकि बोला ही नहीं गया। हमें बोला गया कि सर 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसको 2% के एक्स्ट्रा में बेचा, मार्जिन पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, और वो पूरा पैसा उठाया और बिजनेस में लाके रख दिया। तो जो पैसा वो बिजनेस में लाया उसे एडिशनल कैपिटल के नाम से ही जानेंगे। कितना? 2000 प्लस 40, 2040 रुपए की एडिशनल कैपिटल उठा के डाल दो। 2040 माइनस प्लस, प्लीज ध्यान रखना बच्चे, यहां प्लस माइनस गलत करके आ जाते हैं, फॉर्मेट याद होना चाहिए। खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तो करते हैं टोटल, पहले ड्राइंग्स कर लेते हैं। 3600 की एक बार ड्राइंग्स है, 3600 की एक बार, ये रफली करना है, मैंने यही लिख दिया है फिलहाल। और ये कितना हो गया जी? 110 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1320 रुपए, और टोटल हो गया आपका 4920। ऐड करना है 18,700, 2040, 19,200। सर कितना प्रॉफिट आ गया? 2380। ये आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट आया है,
तो प्रॉफिट कमाया 2380 का। ये था आपका क्वेश्चन और पूरा आपने कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं और ये चैप्टर मेरी तरफ से आपके लिए खत्म हो गया है। एक होमवर्क दिया है वो प्लीज कर लेना और अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। जो चैप्टर चाहिए कमेंट में डाल देना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको शेयर कर दूं। ऑल द वेरी बेस्ट।